मैं अपना ड्राइवर, मैं पहले दिन मैंने कहा सीट बेल्ट नहीं माननी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना। मुझे दुनिया कहेगी कि यार तुम खुद कानून पे अमल नहीं करते। आज तक मैंने जब से गाड़ी का स्टीयरिंग, जब से लाइसेंस मेरा बना, आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने कभी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाई हो। आज तक, ये नहीं है कि मैं अभी इस पोजीशन की वजह से, आज तक, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि अब तो हमारे बच्चे भी इवन अगर सीट बेल्ट ना बानी हो तो कहते हैं आप सीट बेल्ट क्यों नहीं आपने बानी। अब शऊर आ रहा है, अब नई जनरेशन में आ रहा है। लेकिन साथ साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो वन व्हीलर करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वन व्हीलिंग के लिए मैं स्पेशल स्पॉट्स बनाई हैं। अब मैंने एक साइबर यूनिट बनाया, एक छोटा सा। मैं कहा ये आप सरफेस करते रहा करेंगे, जो लोग वन व्हीलिंग की अपनी वीडियो शाया करते हैं, पब्लिश करते हैं, उनके ऊपर पर्चे। अब तक हमने रात भी 2 पर्चे दिए हैं बंदों के ऊपर, 2 गिरफ्तार भी किए हैं वन व्हीलर्स के। 7 पर्चे अभी तक इस महीने में हो चुके हैं। कितने बच्चे अलाउ हैं मोटरसाइकिल पे? 2 सवारियां बैठ सकती हैं। 2 ही अलाउ है। तो बच्चे नहीं, कोई बच्चा नहीं है। कानून कहता है कि ये मोटरसाइकिल 2 बंदों की सवारी है, इस पर 2 ही बैठने हैं। तो फिर आप उस पर अमल क्यों नहीं करवाते? नहीं, उसी के ऊपर अमल करवाते हैं। उसमें हम ये पता क्या, देखिए अब एक फैमिली है ना, एक आप और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं तो उस एंगल से भी बड़ा कंपैशन, देखें एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पिलर्स हैं जो मैंने सीखे हैं। 1 इज़ सर्टेनिटी, कि जो आपने कहा है वो है या नहीं है, सड़क पे नज़र आ रहा है या नहीं है। ये नहीं है कि जी तमील हो गई, जिसका मतलब तमील हो गई हो तो मतलब कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। जिस अफसर ने काम नहीं ना करता वो लिख देता है टेक नेसेसरी एक्शन, इसका मतलब वो काम नहीं करना चाहता थोड़ा। जिस दरख्वास्त के ऊपर नेसेसरी एक्शन लिखा है ना, मैं अपनी, मेरे 27 साल सर्विस हो रही है सरकार की, 22 साल पुलिस में, ठीक है। जिस दरख्वास्त के ऊपर नेसेसरी एक्शन लिखा है, इसका मतलब है कि उस अफसर का काम नहीं करना, उसका दिल ही नहीं करता काम करने, ठीक है ना। सर्टेनिटी इज़ नंबर 1, ठीक है ना। कि आप अगर आपने जो भी काम किया है ना वो सर्टेनिटी के साथ। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ न्यूट्रलिटी, कि जो आपने काम किया फिर सबके लिए बराबर है यार। ये नहीं है कि उसमें फिर वकील साहब 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों पे फिरते रहें। अब उनको बहुत सारों को मैं रुकवाता हूँ। ज़ाहिर है स्टाफ वाले कहते हैं कि लड़ाई करते हैं, फिर ये हंगामा होगा। मैं कह यार हंगामे कर लो, आप कर लो, जितने हंगामे होने कर लो। जब मैं अपने कांस्टेबल्स को जुर्माने करवा रहा हूँ बगैर वर्दी में खड़े हो के, फिर इनको भी होने चाहिए। इसमें सर फिर क्या हो सकता है कि बच्चे, अगर कानून ये कहता है कि मोटर बाइक पे सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन, और दोनों ने क्रैश हेलमेट भी पहना हो, ये भी कानून में लिखा हुआ है। अभी तो आप, ठीक है ना, एक को बना रहे हैं तो इतना कुछ सुन रहे हैं। नहीं, एक को तो 95% पहन चुके हैं, वो मेहरबानी है उनकी जो पहन चुके हैं। वो वैसे तो तबलीग से नहीं उन्होंने बात मानी, वो जब फिर ज़ाहिर जुर्माने ज़्यादा, यू कैन से कि इंटरसेप्शंस कहता हूँ मैं, आई ऑलवेज कॉल इंटरसेप्शंस, है ना। ठीक है, मतलब है कि डंडे का लफ्ज़ इज़ डेरोगेटरी, कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई इतना होता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन तो बाहर की दुनिया में बड़ी सख्त होती है पुलिस। सर वहाँ पे तो ऐसे भी होता है कि अगर किसी ने 12 घंटे की ड्राइव करनी है बस की, तो उसमें 2 ड्राइवर होते हैं। यस, होते हैं। इधर ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 2 भी रखे होते हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं ना गाड़ी में। अगर आपने रेस्ट नहीं ना किया, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ट्रक ड्राइवर ने रेस्ट नहीं किया ना, तो ऑटोमेटिक पुलिस को अलर्ट जनरेट हो जाएगा, कैमरा जनरेट करेगा कि ये पिछले 2 घंटे से ये लगातार ड्राइव कर रहा है। दैट इज़ हाउ। अब आपके लोगों के बिहेवियर में चेंज, जो 5 बजे हेलमेट पहन के खड़ा है, क्यों खड़ा है? वो किसी पुलिस के डर की वजह से तो नहीं खड़ा, वो खड़ा है सेफ सिटी के चलान की वजह से कि भी मुझे 100 चलान देने पड़ेंगे अगर मैं नहीं गया जिस इशारे से। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो साइंस में है, टेक्नोलॉजी में है और कानून में है, लॉ में है। ये हर ऑफिसर की, हर एडमिनिस्ट्रेटर की, हर बंदे की प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं ना। मैंने तो जिस महकमे में जाता हूँ, पहले तो मैं उनके सिस्टम को समझ के देखता हूँ कि इसको अगर आपने चेंज करना है तो आपको सबसे पहले उसका कानून चेंज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग ये समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी ये समझते हैं, कानून में लिखा हुआ है इम्प्लीमेंट कर दें। मैं सोचता हूँ कि कानून बनाया किस तरह जा सकता है, नया कानून किस तरह बनाया जा सकता है। दिस इज़ द थिंग आई लर्न इंटरनेशनली, ग्लोबली। मुझे ये बताएं कि आप पूरे यूरोप में फिरते हैं, आपको कितनी पुलिस नज़र आती है? नहीं नज़र आती। आप इवन बेल्जियम से, हॉलैंड से बेल्जियम जाते, मैं तो पढ़ता रहा हूँ, एक पेट्रोल कार मैंने कभी कभार देखी,
जब आप स्विट्ज़रलैंड क्रॉस करते हैं इटली से, तो उधर एक पक्की उन्होंने गाड़ी खड़ी की हुई है उस बॉर्डर के ऊपर ना। बॉर्डर ऐसे है, क्या मजबूत चीज़ है, सिस्टम्स आर इंटीग्रेटेड सिस्टम के। अगर एक यूरोपियन कंट्रीज़ के डाटा दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ उन्होंने इंटीग्रेट किया है कि 28 कंट्रीज़ को बिल्कुल टोटल इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाया। अब मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आप क्राइम का डाटा सारे सूबों का एक करें, ट्रैफिक का सारा सिस्टम भी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। कराची का डाटा लाहौर का, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, सारे का सारा एक नेशनल डाटाबेस जिसे हम कहते हैं। क्राइम का भी ऐसा होना चाहिए और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी। आप जैसे मैं कहता हूँ पंजाब इंटीग्रेटेड, इधर तो 2 फुट आप दूर चले जाते हो, महकमे का डाटा फ़र्क होता है। अब रिंग रोड से उतरते हैं आपको पता है ये रिंग रोड के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है ट्रैफिक लॉज की वायलेशंस की, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लाहौर, अदर पार्ट ऑफ लाहौर। क्या फ़र्क है? फिर 2 आपने कदम आगे नीचे उतरे हैं तो उसके ऊपर फ़ाइन फ़र्क है, उनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट है, उनके लॉज भी डिफरेंट है। ये क्या बात है? एक जैसा कानून, वो भाई एक जैसा। और एक आप भी मैं ये ट्रैफिक से रिलेटेड तो ज़्यादा नहीं है लेकिन उससे भी पुलिस से रिलेटेड है जी। पूरे पाकिस्तान में तमाम पुलिस ऑफिसर्स की एक सैलरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि ये एक मोटरवे पीरा फोर्स अलहदा है, CTD अलहदा बन गई। वो भाई पुलिस ऑफिसर तो है ना, रैंक वाइज आपके पूरे पाकिस्तान में एक पे होनी चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे मुझे जाहिर है बहुत सारे लोग फ़ोन भी करेंगे कि यार ये तू की बातें कर रहे हो। और आप कम वाली जगह पे, कम तनख्वाह वाली जगह पे भी जा सकते हैं ये बात करने से। बेशक चला जाऊँ वो तो कोई मसला नहीं है लेकिन बात ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह सरहद में मैं रहा हूँ वहाँ पे KPK में, वंडरफुल पुलिस, अच्छे लोग हैं पुलिस के, बड़ा एक इखलाक भी हैं, उनकी नज़रों में भी मैंने बड़ी हया देखी है। मैं तो रहा भी बड़े टोटल पश्तून एरियाज़ में ना। वाई दे आर पेड लेस एज़ कम्पेयर टू द पुलिस इन इस्लामाबाद? उनकी तनहा क्यों, उनकी ज़रूरियात वो पूरी नहीं है? हाँ ठीक है, बिग सिटी अलाउंस आप दे दें, वो लंदन में भी ज़्यादा तनख्वाह होती है एज़ कम्पेयर टू स्कॉटलैंड या दूसरे पूरी दुनिया में। अमेरिका में पे स्ट्रक्चर भी आप देखें तो बड़े शहरों का ज़्यादा होता है, बिग सिटी की ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, रेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है चीज़ों की। लेकिन ये क्या बात है कि एक ही महकमे के अंदर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तनख्वाहें ले रहे हैं। क्राइम का डाटा एक पूरे पाकिस्तान में, अमेरिका में एक है, देगा ना, नेशनल क्राइम एक होना चाहिए। नहीं एक, अच्छा उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि लाहौर का क्या डाकू वारदात नहीं करता जाके उधर कराची में करता है, वो भागते ही कराची है, या भागेगा पेशावर या भागेगा कराची। क्या कबायली इलाके दूसरे ट्राइबल एरिया में जाने की कोशिश करेगा तो जाने वाला, या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 80% उसकी कराची है, ठीक है ना, या फिर स्किप करने की कोशिश करेगा, बाहर जाने की, भागने की कोशिश, बड़ा मुजरम करने वाला, ठीक है ना। तो ये जब इनके डाटा इंटेग्रेट होंगे ना, अब जिस तरह हम EPP पूरे पंजाब का पुलिस पोस्ट एक है, अब डेली हाईवे पुलिस 35-40 मफरूट पकड़ती है क्योंकि डाटा पूरे पंजाब का एक है। जब मुझे ये बताएं चारों सूबों का एक होगा तो लाहौर का मुजरम कराची में पकड़ा जाएगा, कराची का मुजरम पेशावर से पकड़ा जाएगा। और ये इसको करने के लिए कितने वसाइल की ज़रूरत है मुझे बताएं? कुछ भी नहीं। जस्ट इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, नेशनल पुलिस ब्यूरो इसके ऊपर काम करे, सारे सूबों के IGs बैठ जाएं, सारे सूबों ने अपने ITs भी बनाए हुए हैं, DIG ITs बैठ जाए एंड जस्ट उसको एक आपको जिसे हम कह सकते हैं कि उसके वेरिएबल्स को मैच करें और तमाम पुलिस स्टेशंस के सारे डाटाबेसेस को एक कर दें और उसके अंदर टेररिस्ट का भी डाटा हो और उसके अंदर ट्रैफिक रिलेटेड चीज़ों का भी डाटा हो, ठीक है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, आपके डाटाबेसेस गाड़ियों का सेम होना चाहिए। यहाँ पे वायलेशन करके गाड़ी इस्लामाबाद में फिर रही है, वो जब भी अपना सिस्टम चेक करे वो बताएगा कि 25 दफ़ा लाहौर में ये तुमने ये वायलेशन की है, अब तुम इस्लामाबाद फिर रहे हो, लाहौर वाला इधर आए, इधर हम चेक कर लें, चिन्योड़ में फिर रही। अब जो हमने वार्डन ऐप में ये इंट्रोडक्शन किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है चालान को, ठीक है ना, उससे आप देखें कि ऑल्दो इसकी रिकवरी प्रोपोर्शनली 10 टाइम्स बढ़ गई है हमारी एवरी डे, 10 गुना पिछले से ज़्यादा, और उसका इम्पैक्ट फिर शहरियों पे आना शुरू हो जाता है जब ये पूरे पंजाब में अब हमने कर दिया है। लाहौर की वायलेशन करने वाला चिन्योट फिर रहा होगा, चिन्योट जब उसकी गाड़ी का नंबर सिर्फ अपने एप्लीकेशन में लिखेगा
या वायरलेस पे लिखेगा तो वो लाहौर की वायलेशन भी सारी की सारी सामने आ जाएंगी। एंड दिस इज़ वी कॉल पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। दहशतगर्दों के केसेस मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे केसेस बता सकता हूँ जिसमें दिन दिहाड़े पुलिस वालों के कत्ल किए गए और वो चंद महीनों बाद हम उन बंदों को दंदनाते हुए इन्हीं सड़कों के ऊपर देखते रहे। जब आपका ये सिस्टम होगा तो फिर कुछ ना कुछ तो रियासत को सोचना पड़ेगा, मुझे ये बताएं। कुछ ना कुछ तो इस रियासत को फिर फैसला करना पड़ेगा ना सख्ती का, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं, हेलमेट क्यों पहना जुर्माने की वजह से, मुजरम क्यों भागे गोली की डर की वजह से, ठीक है ना। या तो आप फैसला करें, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना इसकी किलिंग्स की, आप अमेरिका का डाटा देखें, मैं आपको पूरे कंट्रीज़ का, पूरी दुनिया का डाटा आपको सामने रख देता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर ये एक दफ़ा हुआ था इधर थाने से गिर के है ना, एक मुजरम ने छलांग मारी और हमारे पुलिस वालों के ऊपर पर्चे हो गए। और उस वक़्त के CCPO साहब थे, पढ़े लिखे बंदे हैं, UN में काम कर रहे, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये इसके ऊपर है ना को मुझे इंटरनेशनल डाटा निकाल के दें। और अभी भी मेरे पास रिपोर्ट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने उनके साथ शेयर की थी। सबसे ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ पावर के केसेस अमेरिका में रिपोर्ट होते हैं। कस्टोडियल किलिंग के सबसे ज़्यादा केसेस आर रिपोर्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। तो ये अभी मैं उसके ऊपर आपको को अपना पर्सपेक्टिव तो नहीं देना चाहता ये, लेकिन आप ये देखें कि अभी को मुजरम लाहौर में वारदात करके जाएगा तो किधर जाएगा, ठीक है ना। ये एक सर्टेनिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैं समझता हूँ कि ये हम अब वो बार बार हमें ये बताया जाता है कि भाई अगर जुर्म कम किया जा सकता है तो मुझे बताएं ट्रैफिक को सही क्यों नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल 100% किया जा सकता है। एक कंसिस्टेंट एफर्ट से बार बार आप एक चीज़ पे काम करेंगे तो वो डेफिनेटली माशरे से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप आज का डाटा देख लें पूरे क्राइम पूरे पंजाब का, जहाँ पे हम जब SP थे तो 15-20 डकैतियाँ, 25-30 मोटरसाइकिल गाड़ी चोरी, एक SP शाम को ना FIR दर्ज करके अपने घरों में जाते थे, ठीक है। बहुत सारे केसेस मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में देखे हैं कि जिसमें हमारे यहाँ असल में जो काम करने वाला सबसे ज़्यादा है ना, मैं आपको बताऊँ, ये आपको किसी बंदे ने ये बात बहुत कम सुनी होगी, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, आपको पता है पूरी दुनिया में प्रोसिक्यूटर्स दे हैव द पावर टू ड्रॉप आउट द केस। जापान में कन्विक्शन रेट 98% क्यों है? क्योंकि प्रोसिक्यूटर के पास इख्तियार है कि वो केस को ड्रॉप भी कर सकता है कि अगर इनसफिशेंट है। बाकी जो केस जाता है वो अदालत में जाता है और उसके ऊपर 100% श्योरिटी होती है कि इसमें सज़ा हो। आपका तो फ़िल्टर ही कोई नहीं है, आपने जितने पर्चे दर्ज किए वो सारे अदालत में जा रहे हैं। वो उसका नतीजा क्या है कि एक जज साहब के पास 2-2 हज़ार पर्चे मतलब केसेस हैं, उसको डिसाइड अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी केसेस। और ये वो अब ये भी कम हो जाएंगे इंशाल्लाह, अब जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। गांव में आपने देखा होगा बाबे सुबह सुबह उठ के चिट्टा कुर्ता पग लेके सारे इकट्ठे होते हैं, फिर गाड़ी कराते हैं, किधर जा रहे हैं जी, आज चाचा तारीख पे जा रहे हैं। चाचा तारीख पे जाता है और फिर 10 साल बाद वो चाचा फौत हो जाता है, फिर उसका बेटा अदालतों का रुख करना शुरू कर देता है।